इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नफरत करने वाला कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि हदीस शरीफ में यह आया है जो उनसे नफरत करे, चाहे वो अब नमाजी हो या हाजी हो या कोई भी हो, जो उनसे नफरत करेगा दखल नार, वो जहन्नम में दाखिल। अगर इजाजत हो तो हदीस सुना दूं, याद आने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैनर रुकनि वल मकाम फसल्ला वसामा थुम्मा माता वहुवा मुबग़िज़ु लिअहलि बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते अगर कोई अल्लाह का बंदा, ये जाहिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे वैसे की नहीं। नबी फरमाते लौ अल्ला रजुलन सईदा बैनर रुकनि वल मुकाम, अगर कोई शख्स खाने काबा जो उसका रुकन है उससे और मकाम इब्राहिम उसके बीच में फसल्ला नमाज पढ़े, मस्जिद में भी नहीं, कहां नमाज पढ़े? खाना काबा में। कहां बोलो? खाना काबा में। फसल्ला वसामा, और वो रोजे भी रखे। क्या करे वो? नमाजें भी पढ़े और रोजे भी रखे। नबी फरमाते वहुआ मुबग़िज़ु लिआलि बैत मुहम्मद, और वो अहले बैत यानी औलाद रसूल से बुग़्ज़ रखता हुआ दुनिया से चला गया, दखलन नार, नबी फरमाते वो जहन्नम में दाखिल होगा। कहां जाएगा? और अगर नबी जिसको जन्नत में जाने से रोक दे तो कोई पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत में जाने से मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। मैं तो उलमा की मौजूदगी में ये भी कहता हूँ, अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, अगर नबी रोक दे तो उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी मना फरमा दे तो उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसका कोई अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते वहुआ मुबग़िज़ु लिआलि बैत मुहम्मद दखलन नार। खत्म। लोग इशारे पे कुछ भी बात कह के चले जाते हैं, कुछ भी उठा करके चले जाते हैं, मगर मुझे उनकी बात पर यह हदीस याद आई, जरा गौर करो, तवज्जो करो। और नबी फरमाते हैं, वो भी आपने बताया दिया ना, मैं उसी हदीस का या अल्लाह इतनी तेजी से कभी कभी आगे कभी पीछे पूरा हिलाते हुए जा रहे हैं। युज़फ़्फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़्फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। ये मोहब्बत के बारे में, वमन माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औलाद रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो जन्नत में इस शान से जाएगा जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। मैंने कुछ अशार लिखे थे, नूरुद्दीन मंजर साहब ने पढ़ दिए हैं।
अब मेरा ढंग उनकी तरह तो नहीं, मेरा ढंग होगा, उनका उनका होगा। हाफिज साहब भी इजाजत पढ़े। दारैन में मकाम है आला हुसैन का। सुभान अल्लाह। दारैन में मकाम है आला, दारैन में मकाम है आला हुसैन का। कहिए या हुसैन। दारैन में मकाम है आला हुसैन का, है अर्श और फर्श पे चर्चा हुसैन का। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हो। एक शेर और पढ़ूं। मकबूल है जहान में निस्बत बतूल की। सैयदा फातिमा का लक़ब है बतूल, निस्बत। और फिर देखिए, मकबूल है जहान में निस्बत बतूल की। मकबूल है जहान में निस्बत बतूल की, और बेमिसल है जहान में शजरा हुसैन का। सुभान अल्लाह। अगर किसी की माँ फातिमा जैसी हो तो दिखाओ, किसी का बाबा अली जैसा हो तो दिखाओ, किसी का नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा हो तो दिखाओ। बेमिसल है जहान में शजरा हुसैन का। आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे कुछ और बोलना। बेमिसल है जहान में शजरा हुसैन का। नबी के सहाबा, तवज्जो रखना, मगर खास कुछ सहाबा थे जिनको नबी तरबियत देते थे। अब जरा नबी की तरबियत। उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक और इजमा है। किस बात पर? कि अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। किसका नाम है आता बोलो? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मगर इनकी तरबियत देखो, मेरे नबी ने 17 मर्तबा इनको अपनी मौजूदगी में यानी जाहिरी हयात में मुसल्ले पर हुक्म दिया था। 17 मर्तबा इन्होंने नमाज पढ़ाई थी। यही वो जात है। मगर अब देखो, मेरे नबी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, आका तशरीफ ले गए, मदीने शरीफ की आबादी बढ़ने लगी, मदीने शरीफ में लोग ज्यादा हो गए, नए नए लोग आकर के बसने लगे। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत का दौर था। अबू बकर सिद्दीक ने एक जलसा किया। क्या किया बोलो? और सहाबा को बुलाया, बुला करके अब अबू बकर सिद्दीक तकरीर फरमाते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो ऐ मेरे भाइयों सुनो, मदीने शरीफ की आबादी बढ़ गई है, मदीने शरीफ में लोग ज्यादा हो गए, मगर मैं तुम लोगों पर एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी ये है, जो जो जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले की पूरी खबर मुझे दे। कौन नाबीना है, कौन अपाइज है, कौन मोहताज है, कौन गरीब है, किसके घर में खाने को नहीं है, किसको क्या परेशानी है, किसको क्या जरूरत है। मैं इतनी देख रेख नहीं कर पाता हूं, जरा तुम
लोग ख्याल करना, सारे लोगों ने अपना अपना नाम लिखा दिया। फुला मोहल्ला मैं देखता हूँ, फुला मोहल्ला मैं देखता हूँ, उधर का इलाका मैं देखता हूँ। सारे इलाकों के सामने उन्होंने बता दिया। उन्होंने जब बताया कि मेरी खिदमत वहां मोहल्ले की है, उनकी खिदमत उस मोहल्ले की है, ये सारी खिदमतें करते चले जा रहे हैं। एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो लिस्ट चेक कर ली। किसने चेक की बोलो? हजरत उमर ने जब चेक की, बोले फुला अपाहिज, उसके घर में ये सहाबी खादिम, खादिम क्या थे? उनके घर के बर्तन तक मांजते थे, झाड़ू मारते थे, सब्जी ला के दिया करते थे, दवा वगैरह जो भी जरूरत होती वो करते थे। सारे सहाबियों के नाम लिखे हुए, मगर एक दूर मोहल्ले में एक बुढ़िया थी जो नाबीना थी, उसके आगे किसी का नाम नहीं लिखा था। हजरत उमर ने जल्दी से बंद किया और सोचा इस बुढ़िया के घर मैं ही लग जाता हूं। अल्लाह, जरा खिदमत करने का नजरिया तो देखो। तुम क्या समझते हो मुफ्ती बनोगे तभी खिदमत करोगे? अगर तुमने किसी बच्चे की, किसी की तबीयत खराब है, तुम्हारी जान पहचान किसी डॉक्टर से, तुमने फोन करके उसकी मदद कर दी तो ये भी खिदमत है। अगर तुम्हारी जान पहचान थाने कचहरी में है, तुमने खिदमत कर दी, ये भी तुम्हारी खिदमत है। अगर किसी के काम में आ गए तो ये सारी खिदमत है। अगर देखा कहीं पे नाली में कूड़ा अटका हुआ है, अगर तुमने डंडे से निकाल दिया, ये मत देखो कि अपने घर की है किसी के घर की है, अगर तुमने साफ कर दिया तो ये भी खिदमत है। ये भी किसी की बेटी जवान देखी और अगर तुमने सही रिश्ता लगवा दिया, नियत सही है, तो ये भी खिदमत, उसकी मदद कर दी, ये भी खिदमत। अब सुनो, हजरत उमर ने सोचा, हजरत उमर ने क्या सोचा कि अब तो मेरे लिए भी खिदमत का मौका मिला। उस बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम कर लिया और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहे, इशराक की नमाज पढ़ ली। अब हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटाया तो वही बूढ़ी औरत निकल के आई। का कौन है? हजरत उमर बोले मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। का क्या काम है? कहा तुम्हारा कोई वारिस नहीं, तुम्हारी कोई खिदमत करने वाला नहीं, तुम आंखों से माजूर हो। ओ बूढ़ी माँ, ऐसा करो, आज से मैं तुम्हारे घर के काम काज के लिए नौकर बन गया। आज से जो भी जरूरत हो वो मैं करके जाऊंगा, तुम्हारे घर का काम काज करके जाऊंगा। वो बूढ़ी औरत कहने लगी नहीं नहीं, मेरे घर कोई आता है, अल्लाह का बंदा आता है, वो मेरे बर्तन भी धो जाता है, झाड़ू भी मारता है, खिदमत कर जाता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, वही ठीक है। उमर बोले बूढ़ी माँ, एक आध दिन खिदमत का मौका हमें भी दो। कहा नहीं नहीं, वही ठीक है। उमर बोले मुझ में क्या कमी है? कहा प्यारे बहुत बड़ा अंतर है। कहा मेरे लिए वही अच्छा है। कहा क्या अच्छा है? मैं भी तो वही काम करूंगा। बूढ़ी औरत कहने लगी अगर सुनना चाह रहे हो तो सुनो, उसे आज से नहीं बहुत सारे दिन हो गए मेरा काम करके जाता है, मेरे पूछने पर भी अभी तक उसने अपना नाम नहीं बताया, और तुम पहले आकर के यही कहते हो मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं, यही बड़ा फर्क है। ये तो देखो, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा कौन है वो? बूढ़ी औरत बोली बेटा मुझे भी पता नहीं। हजरत उमर बोले देखता हूं, पकड़ता हूं, है कौन? हजरत उमर ने उस दिन इशराक की नमाज नहीं, फजर की नमाज पढ़ के आ गए। कहा बूढ़ी माँ काम करा, काम करना है। कहने लगी बेटा वो कर गया, कर गया। अच्छा। हजरत उमर कहने लगे आज मैंने फजर की नमाज से पहले ही तहज्जुद की जब पढ़ी
तो मैंने सोचा कि चलो चल करके देखूंगा कौन है। थोड़ा सा लेट हो गया। जैसे ही अजान हुई नमाज से पहले फौरन में पहुंचा तो बूढ़ी कहने लगी, बेटा मेरे घर का काम वो कर गया। हजरत उमर बोले, कोई फरिश्ता है या क्या मामला, कौन है ये? और तुम नारे तो बहुत लगाते हो, जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। हजरत उमर नमाज पढ़ के बोले, आज रात को सोऊंगा नहीं। वो भी उमर ही थे। बैठ गए आड़ से जाके बोले, देखूंगा है कौन। हजरत उमर आड़ से बैठे तो देखा एक शख्स नकाब डाले हुए, चप्पलें हाथ में, जो भी उस वक्त की जूती चप्पल थी हाथ में ली, दरवाजे पे रखी, नंगे पांव आए थे, गए और सारा काम किया। उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, जरा निकल के आओ, तुम अपनी पहचान तो बता दो कौन है, जरा मैं भी तो देखूं, नाम रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं है। तो जब बाहर निकल के आए का कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना चेहरा, अपना नकाब उठाया तो उमर चौंक गए। कहने लगे, भाई अबू बकर तुम हो? कहा जरा आहिस्ता बोलो, लोगों की नींद ना खुल जाए। कहा अबू बकर चप्पल पहन के क्यों नहीं आए? कहा अगर मैं चप्पल पहन के आता तो आवाज आ जाती, पड़ोसियों की नींद में खलल पड़ता। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, अबू बकर तुम्हारे मकाम को कोई नहीं पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। अगर तीन बेटे हैं तो माँ बाप तो एक ही है, उन्हें भी बांट लिया तुमने। जवान हुए, शादी हो गई, अब बांट लिया। 8 दिन बड़े वाले के यहाँ और 8 दिन बीच वाले के, 8 दिन छोड़ बना दिया बेचारे माँ बाप को भिखारी। अब माँ बाप का बंटवारा चल रहा है, 8 दिन वहां खाएगा, 8 दिन वहां खाएगा, 8 दिन वहां खाएगा। जरा सोचो, ये नबी के पक्के सच्चे गुलाम है। अपनी माँ नहीं थी वो, कोई रिश्तेदार नहीं थी वो, कोई अजीज नहीं थी वो, मगर नबी ने उनकी क्या तरबियत की थी नेकियां हासिल करने के लिए। अल्लाह अल्लाह कहा, ऐ अबू बकर मैं जब बूढ़ी औरत के पास आया तो उसने मेरा नाम सुन के भी मना कर दिया, मुझे पता नहीं था अबू बकर तुम हो। कहा अबू बकर चलो कोई बात नहीं है, दोनों चले जाते हैं, मगर जरा आप अपने सीने पे हाथ रख के बताओ तुम शाम को सोते हो। एक मर्तबा बीबी के कमरे में जाने से पहले, बीबी वाले जो तुम्हारा कमरा उसमें जाने से पहले ये देख के आते हो तुम्हारे बाप का बिस्तर ठीक है कि नहीं, तुम्हारी माँ का बिस्तर ठीक है कि नहीं। लोगों इन लोगों से जरा नसीहत हासिल करो। अब जरा हदीस सुन लो, नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला गदला आक़ु मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। ये नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, आमना के लाल फरमाते हैं, अगर जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, वो नमाजें पढ़े तो उसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे रखे तो उसके रोजे कबूल नहीं, अगर ज़कात दे तो उसकी ज़कात कबूल नहीं, तो जलसा कहाँ से कबूल होगा, नाते कहाँ से कबूल होंगी, तकरीर कहाँ से कबूल होगी। उलमा बैठे हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, जिसका ना नफल कबूल है ना फर्ज कबूल है। कभी सोचा इन बातों को? नहीं सोचा। ये सहाबा की तरबियत। एक बात और बताऊं अगर इजाजत हो तो। एक रोज मेरे नबी फजर की नमाज पढ़ के फौरन सहाबा को घेर लिए, ऐसे घूम के आके एकदम सहाबा की तरफ खड़े हो गए। अल्लाह, अब सहाबा की तरफ जब खड़े हुए, सहाबा डर गए, पता नहीं क्या बात है।
अल्लाह बरकत फरमाए। पता नहीं क्या बात है, सहाबा डरे। अब मेरे नबी उनके चेहरे को सुनने की बात है। अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे, मौला कायनात भी थे, उस्मान गनी भी थे। अब मेरे नबी उनके चेहरे को देख रहे। अब जब तीखी नजरों से देखेंगे तो और डर लगेगा। कोई उस्ताद ही अगर बच्चे को जरा तेज नजरों से देख ले तो वो पूरी जिंदगी घुमा लेता, यार क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, क्या गलती, घुमा लेता नहीं घुमा लेता। अब सहाबा खड़े, तीखी नजरों से देखा, सहाबा सूख गए, नबी मुस्कुरा गए, सहाबा फिर खुश हो गए। नबी बोले ये बताओ तुम में से आज रोजा किसने रखा है? तुम में से आज किसी का रोजा? अब सहाबी सब चुप। उमर सोचने लगे यार मेरे दिल में ख्याल था मगर मैं रख नहीं पाया। ये रमजान का रोजा नहीं है, कहीं सोचोगे सहाबा वो वाले रोजे छोड़ रहे थे जो तुम छोड़ रहे हो। समझ रहे? कहा रोजा किसने रखा? अब सब चुप। अबू बकर सिद्दीक भी नहीं बोले। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले, वो शख्स भी बोले जो अपनी नेकी जाहिर करना नहीं चाहता है, आज वो भी बोले। तो अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, आका आपके गुलाम अबू बकर ने रोजा रखा है। हजरत उमर बोले अबू बकर का जवाब नहीं। किसका जवाब नहीं बोले? अब कुछ दिन हो गए, हेलो 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 हेलो। हदीस शरीफ है ना, मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला और फ़हादा अली। वही पढ़ रहे थे। खैर संभाल ली उन्होंने। मजलूब आदमी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कह दे। और अल्लाह जाने कौन कैसा है, पता नहीं अल्लाह किसकी अदा को पसंद करे। कभी किसी गरीब की, कभी किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। पता नहीं किसके दिल में क्या है, और अल्लाह ताला उसी के सदक़े में हम सब की दुआओं को कबूल करता हो, कोई पता नहीं। अब दूसरे दिन फिर नबी ने घेर लिया। अब का रोजा किसका है? अब मेरा। कुछ दिन फिर गुजरे, अब फिर नबी खड़े हो बोले ठहरो। सारे लोग ठहर गए। अब आमना के लाल बोले ये बताओ आज बीमार की अयादत करके कौन आया? हजरत उमर बोले आज? अभी तो फजर की अजानी हुई है, अभी नमाजी हुई है, अब जाके करेंगे। अब कौन करके आया होगा? कोई नहीं बोला, मगर नबी कहने लगे कोई अगर अपनी नेकी छुपाना चाहता हो तो आज जाहिर कर दे, इजाजत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले आका मैंने अयादत की है। हजरत उमर ने देखा, बोले क्या रात भर उसी में बैठे थे क्या? अभी नमाज पढ़ी है और अयादत कर। हदीस है। हजरत उमर कहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका मैं अयादत करके आया हूं। अब्दुर्रहमान बिन औफ 3 दिन से नहीं आ रहे थे, उनकी तबीयत नासाज थी। मैंने जब मुझे पता चला तो ईशा की नमाज के बाद फिर मैं नहीं गया। मुझे मालूम था, क्योंकि मैं उनके हालात जानता था। वो नमाज पढ़ के जल्दी सोने वाले इंसान थे। मैंने सोचा उनकी नींद में खलल वाक़ ना हो, मैं रात को नहीं गया। मगर जब तहज्जुद में उठा तो मुझे मालूम
उठा। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी तहज्जुद में उठते हैं। मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद जब फजर का वक्त शुरू हो गया, उधर अजान हो गई, मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ की पहले इयादत करने गया। आका बाद में आपके पीछे नमाज अदा की। मेरे नबी बोले सीखो सीखो। ऐसे सहाबा को भी कह रहे जरा देखो। और अपना क्या हाल है? अगर कोई पड़ोसी बीमार हो जाए तो अब बेटे कैलकुलेटर लेके हिसाब लगाते हैं, इसका घर कितने में बिकेगा, इसका घर कितने में बिकेगा, और लालच में पैसे देते रहते हैं, खूब कर्जा हो जाएगा, फिर घर की बोली लगने लगती है, या कोई प्लॉट है उसकी बोली लगने लगती है। मतलब इंसान हो गया और खाली अपने आप को गुलाम बताता है। जरा इन लोगों की जिंदगी तो देखो। पहले जा करके सबसे पहले जब दिन फजर का टाइम शुरू हुआ तो मरीज की इयादत करके आए, उनकी खैरियत लेकर के आए। अब नमाज अदा की। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों जरा सीखो। ये नबी का सबक था, नबी का दर्स था। कुछ तो समझ रहे होगे आप लोग। बात बात पढ़ जाते हैं मदरसे के बच्चों, ये जहन रखना, अभी से अपनी तबीयत में नजाफत रखना, पाकीज़गी रखना, अखलाक अच्छा रखना। अभी से जब तुम आलिम बन जाओगे ना तो आगे तक तुम्हारी यही आदत रहेगी। वरना मैंने बात ऐसे देखे, इल्म तो बहुत है उनके पास मगर अखलाक नहीं है, जिससे लोग हटते हैं और बदजन होते हैं। समझ में आ रही? खुशबू नहीं होती है उनके पास। तो इसलिए तुम्हें अच्छे आलिम बन। आप जरा सुनो, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, एक दिन नबी ने फरमाया फजर की नमाज के फौरन बाद, बोले ये बताओ आज की तारीख में मिस्कीन को खाना किसने खिलाया? गरीब को खाना किसने खिलाया? भूखे को किसने खिलाया? हजरत उमर बोले बहुत। अबू बकर आगे बढ़ते थे, आज बोले जरा इतनी रात में कौन भूखा आ गया होगा? अब सारे लोग खामोश हैं। हजरत उमर अबू बकर की तरफ देखते कह रहे बोलो क्या बोलना चाहते हो? नबी बोले अगर कोई नेकी छुपाना चाहता हो तो आज वो जाहिर कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका मैंने भूखे को खाना खिलाया, भूखे को खाना खिलाया। हजरत उमर बोले अबू बकर कुछ और भी काम है कि नहीं? जरा ये भाई ये दोस्ताना था इनका, जरा सोचने की। बड़े बड़े सहाबी कहा कि कैसे काका, जब मैं तहज्जुद में उठा तो मेरा पोता भूखा था। जो मेरा पोता भूखा था मुझसे कहने लगा दादा भूख लग रही है, तो मैंने उसकी दादी को उठाया और 2 रोटी ताजा बनवा दी। जैसे ही मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा मेरे पोते ने एक तो खा ली मगर एक रोटी बच गई। मैंने कहा ये बच गई है। जैसे ही मैं बाहर निकला तो एक भूखा आ गया, गरीब आ गया और आकर के कहने लगा मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, खाना खिला दो। अबू बकर सिद्दीक बोले वो रोटी मैंने उस हाजतमंद को दे दी थी। अब मेरे नबी बोले जरा सीखो। अबू बकर सिद्दीक सुनो, सहाबा तुम भी सुनो, कसम है मुझे रब्बे जुल जलाल की, आज मैं तुम्हारे दरमियान बता रहा हूं। सुबह ही आकर के मुझे जिब्रील ने बता दिया था आपका अबू बकर खाना खिला के आया है। सुभान अल्लाह, खाना खिला कर। ये लोग वो थे
जरा इनकी जिंदगी पर गौर करो। चलो हजरत उमर की एक बात बताऊं, अगर इजाजत हो तो बताऊं। सैयदुना हजरत उमर फारूक आजम रात को घूमते थे, गश्त लगाते थे, चक्कर लगाते थे। उनकी नीयत क्या होती थी? नीयत ये होती थी, कोई अगर हाजतमंद है जिसे दवा की जरूरत है तो उसके लिए दवा, जिसे खान पान की जरूरत है उसके लिए खान पान, जिसको कपड़े, मतलब कोई भी हाजत हो तो उसके लिए घूमते थे। एक मोहल्ला रह गया, फजर की अजान हो गई, घूमे नहीं। अल्लाह, घूमे नहीं। अब जरा सुनने की बात है, हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद जब उस मोहल्ले में गए तो एक बुढ़िया की कुटी थी, यानी छप्पर कह लो या कोई टूटा फूटा मकान कह लो। वो बुढ़िया का मकान, उसमें बुढ़िया शोर मचा रही थी। कैसा खलीफा उमर, उसे अपना होश नहीं है, उसे कुछ भी पता नहीं है। अब जब इन्होंने नाम सुना, इन्होंने दरवाजा खटखटाया, पहुंचे, बुढ़िया से कहा, ओ माई अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। बुढ़िया बोली, अंदर मत आओ, मूड खराब है आज। बुढ़िया बोली, मत आओ, मूड खराब। कहा क्यों? कहा पूछो मत, आगे खैरियत पूछने के लिए। जो अमीरुल मोमिनीन है, जो खलीफा, उसे अपना होश नहीं, भूखी मर रही है, तू क्या करे? कहा माई अगर इजाजत हो तो आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं। बुढ़िया बोली, आ जाओ, क्या पूछना है? कहा माई कोई जरूरत तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। कहा बेटा लगता तू अच्छी माँ का बेटा, अच्छे बाप का बेटा है, मगर अगर उमर मिल गया तो उमर से इतनी बात कह देना, मेरे शौहर को इंतकाल किए हुए 3 दिन हो गए हैं, मेरे घर में कोई इंतजाम करने वाला नहीं, कोई खाना पानी लाने वाला नहीं, मुझे देख रहे हो मेरा कुछ भी नहीं है। वो कैसा खलीफा है, उसे मेरा ख्याल नहीं है। जा करके कह देना मैं मर जाऊं, और जब नबी कब्र में आएंगे तो उस उमर की नबी से शिकायत करूंगी। अब तो हजरत उमर कांप गए। सैयदना नाफे लिखते हैं कि कैसर और किसरा जिनसे कांपता था, थर्राता था, लरसते थे लोग, आज उस बुढ़िया से उमर कांप रहे, क्योंकि शिकायत जाएगी नबी से। कहने लगे माई उमर ने कि क्या गलती हो गई है? का देखो ना वो कैसा खलीफा है। अबू बकर सिद्दीक तो मेरा शौहर बूढ़ा था, अबू बकर मेरी बकरियां दू करके जाया करते थे, मेरे घर का काम काज कर दिया करते थे। बाद में खाने वाले का नाम अबू बकर है, पहले मेरे घर का इंतजाम करते थे। अल्लाह, अबू बकर कांप गए। कहा माई, कहा और क्या जरूरत है? कहा 25 दिरहम की मैं कर्जमंद हो गई हूं, 25 दिरहम कर्ज में। हजरत उमर बोले थोड़ी देर ठहर जाओ। गए, 25 दिरहम लाए, खाने पीने का सामान लाए, अपने हाथों से पकाया और उस बुढ़िया को खिलाया। अल्लाह, आज जरा सा किसी को ओहदा मिल जाता, अगर बेटा ना 4 पैसे कमाने लगे तो अब बाप को नहीं देखता। कई जगह हमने ऐसा देखा हाजी साहब, कई जगह ऐसा देखा कि अगर बेटे ने ना अपने पैसों से टाइल्स पत्थर अच्छे लगवा दिए तो अब बाप का थूक खकार, बाप के चप्पल पहन के जो वुजू बना के वो बुरे लगने लगते हैं। बहुएं ताने देती हैं, कहती हैं देखो अब्बा की, देखो अभी मैंने पोछा लगाया था, अभी मैंने ये किया था, अब देखो अब्बा को तमीज ही नहीं है, चप्पलें लेकर घूम रहे, टाइल्स और पत्थर। सैयदना हजरत उमर अपने हाथों से खाना खिला रहे, पिला रहे। कभी तुमने अपनी माँ को खाना खिलाया, बाप को खिलाया? कभी बैठ के उनके साथ में खाना खाया, पानी पिया है? कभी
कभी अपने बाप के दिल की बातें, अपनी माँ की दिल की बातें तुमने सुनी? ये तुमने पहचाना मेरे बाप क्या चीज, किस चीज से खुश होते हैं, मेरी माँ किस चीज से खुश होती है? ये तुमने पहचाना कि मेरी माँ बुढ़ापे में आ गई, इनको कौन सी सब्जी पसंद है, चावल पसंद है या रोटी पसंद है, मेरे बाप को कौन सी? तुमने पहचाना? तुम्हारी माँ जब तुम छोटे थे तुम्हारी हर हर आदत पहचानती, ये भी पहचानती थी कि मेरे बेटे को कब बुखार आएगा, कब जाड़ आएगा, हाथ पकड़ के पहचान लिया करती थी क्या हाल है। कभी तुमने सोचा? अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर आ रहे हैं और रोटी पका रहे और रो रहे, मैं नबी को क्या जवाब दूंगा का 3 दिन हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया, उमर खलीफा बने हुए हो गए। कैसा खलीफा, कैसा खलीफा जो ख्याल ही नहीं रखता। उमर ने कहा, बूढ़ी माँ उमर को माफ कर दो ना। उन्हें पता नहीं है उमर ही है, और उन्होंने बताया भी नहीं मैं उमर हूं। कहा माँ माफ कर करना, माफ नहीं करूंगी, बस मेरे तो पांव लटक रहे कब्र में, मेरे मरने का वक्त देख रहे हो बेटा किस हाल में हूं। ये बूढ़ी माँ कब्र में जा रही है, कब्र में जब नबी आएंगे तो इस उमर की शिकायत जरूर करूंगी। अल्लाह, हजरत उमर फिर रोने लगे, इतना रो इतना रो इतना रो, और कहने लगे माई उमर को माफ कर दो, लो 25 दिरहम लो। कहा ना बेटा, तेरी माँ अच्छी, तेरा बाप अच्छा, अच्छे संस्कार में तू पला, तू भी अच्छा है। कहा माँ उमर है, इतनी सारी रियाया है, रियाया, इतने सारे काम काज है, बिजी होगा, उसे पता नहीं चला होगा। माँ वो उमर है बादशाह का, काय का बादशाह, जिसे मेरी खबर नहीं, रियाया की खबर नहीं, और जब पता नहीं, खबर नहीं रखा तो वो खलीफा कहेगा छोड़ दे, वो खलीफा ही कहेगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर रोने लगे और रो करके कहने लगे, इतना रोए किताबों में आया, हजरत उमर की दाढ़ी में से आंसू निकले और यहाँ का पैराहन भीग गया। कहने लगे माई उमर को माफ कर दो। बुढ़िया बोली बेटा, जब तुम इतना कह रहे हो ना तो तुम्हारे कहने पे माफ कर रही हूं, तुम्हारे कहने पे माफ कर रही हूं, वरना 3 दिन से मेरा दिल दुखा हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते थे, वो पूछ के जाते थे, वो खलीफा थे। हजरत उमर कह रहे हैं, वाह अबू बकर, तुम्हारे मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता, वाह अबू बकर, तुम्हारे मकाम को। हजरत उमर रो करके कह रहे हैं, माई माफ कर दो। कहा बेटा माफ कर दिया। कहा माफ कर देती हूं। कहा माई जरा लिख दो कि मैंने माफ कर दिया उमर को। यार कैसे लोग थे। कहा माई जरा लिख दो, मैंने उमर को माफ कर दिया। बुढ़िया वाली बेटा मुझसे लिखना पढ़ना कहाँ आता, तुम ही लिख लो। हजरत उमर ने लिख लिया कि मैंने उमर की सारी गलतियों को माफ कर दिया, मैं माफ करती हूँ, उमर से राजी हूँ। बुढ़िया के दस्तखत करा लिए। जब दस्तखत हो गए, उमर रो रहे थे, इतने में हजरत अली आ गए और एक सहाबी और आ गए, और अली आ करके कहने लगे, उमर पूरे मदीने में तुम्हें हम ढूंढ रहे, फजर के बाद तुम कहाँ चले गए थे, तुम यहाँ इन बूढ़ी औरत के पास हो, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। जब ऐसे करके आंखें देखी तो उमर रो रहे थे। कहा उमर क्या बात? बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई। कहा ये उमर है? जी का मरवा दिया, उसे पता नहीं। बुढ़िया उठ के खड़ी हो गई। कहा ये उमर है? उमर बोले माई बैठ जाओ, माई बैठ जाओ। नबी के पास अगर मेरी शिकायत चली गई और नबी ने मुंह मोड़ लिया तो उमर कहीं का नहीं रहेगा। नबी ने मुंह मोड़ लिया
तुम जरा अपने काम काज पे नजर मारो, हमारे कारनामे कैसे। अगर नबी ने हमारे कामों से नाराज होकर के मुंह मोड़ लिया तो हम कहां जाएंगे। यार ये वो सहाबी थे जिनको नबी ने दुनिया ही में कह दिया था मेरा उमर जन्नती है। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जन्नती हो? नबी ने दुनिया ही पे बशारत दे दी थी 10 सहाबा किराम को, और वक्तन फवक्तन जैसे जरूरत पड़ी कुछ और सहाबा को भी नबी ने जन्नत के टिकट दिए। अरे तुम्हें मालूम है, लेकिन हजरत उमर कह रहे बूढ़ी मां बैठो, हाँ मैं ही बदनसीब उमर हूं, मैं ही उमर हूं। का उमर मुझे माफ कर दो, का नहीं माई माफी तो मैं मांग रहा हूं, माई मुझे पता नहीं था, बोलो तुमने माफ कर दिया नहीं कर दिया। अब वो बुढ़िया कहने लगी बेटा उमर तुम्हारे इस कारनामे से पता चल गया कि वाकई तुमने नबी की तरबियत हासिल की है। अल्लाह, जरा सोचो, गौर करो, अपनी जिंदगी को देखो।